गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे साइंस की, जहाँ पे आप सभी का प्रीवियस होमवर्क था। प्रीवियस होमवर्क का आंसर मैच करने से पहले आप सभी को एक बार फिर से रिपीट करा दूँ, जो आपको रोज़ बताई जा रही है, रोज़ समझाई जा रही है। सभी बच्चों को, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेज़ करवाएं, अपनी किताबें ख़रीदवा लें, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे अपनी क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं, उपस्थित नहीं रह रहे हैं, वो उपस्थित रहा करें, प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। ये दोनों बातें आप सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक क्लास में प्रेजेंट रहना, और दूसरी क्लास में जब आप प्रेजेंट हैं तो बुक के साथ ही प्रेजेंट रहिए, ठीक है। बिना बुक के और बिना क्लास में उपस्थित रहे हमारी पढ़ाई अधूरी रहती है। प्रेजेंट अगर हम नहीं रहेंगे और हमारे पास बुक नहीं रहेगी, तो दोनों सिचुएशन में हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। इसीलिए आप सभी बच्चों को बार बार ये बात समझाई जा रही है कि आप लोग अपनी बुक लीजिए और क्लास में प्रेजेंट रहिए, ठीक है। तो इन दोनों बातों को हर हाल में फॉलो करें। उसके बाद आप कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं, जैसे आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे, ख़त्म होने लगे, तो आप अटेंडेंस बना लिया करें। और अटेंडेंस किस टाइम बनाना है? लास्ट जब एंड हो, तो जिस टाइम आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है उस टाइम आप सभी बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस दोबारा से बना लेंगे। क्लास में इन करने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है। जितनी देर की आपकी क्लासेस चलती है उतनी देर आपको हर हाल में क्लास में ही प्रेजेंट रहना है। आपके टीचर्स आपसे क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, इन सभी बातों पे ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे और इन सभी बातों को करेंगे, ठीक है। और क्लास में इन करने से पहले आप अपनी सभी चीज़ों को, मतलब आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे बुक, नोटबुक, शार्पनर, पेंसिल, इरेज़र, इन सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखा करें। देख लें कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो चीज़ आप पहले से मम्मी पापा से कह के मंगवा लें। जैसे नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र, ये तीनों चीज़ ख़त्म हो जाती है ना। और इन चीज़ों को बर्बाद मत किया कीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे की आदत होती है बिना मतलब के पेज को फाड़ने की, या पेंसिल को बार बार शार्प करने की, या इरेज़र को कहीं पे भी इरेज़ करने की, है ना, होती है आप लोग में ये आदत है। तो ये आदत बहुत बुरी है, ये बैड हैबिट है। हमें बिना मतलब के पेजेस को नहीं फाड़ने चाहिए, पेंसिल को बार बार शार्प नहीं करना चाहिए, और इरेज़र से बार बार इरेज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, मिस्टेक हो गया है, जब आप बुक में, नोटबुक में लिख रहे हैं, मिस्टेक हो गया है तो इरेज़ कीजिए। बिना मतलब के आप लोग करते हैं ना, कभी कभी वो घसने लगते हैं, तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत कीमती होता है 2 रुपये। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो खा नहीं सकते हैं, और हमारे पास हमारे मम्मी पापा हमें हर एक चीज़ ला के देते हैं, तो हमें उन चीज़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, ना कि उन्हें बर्बाद करना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और हर हाल में फॉलो करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी के पास बुक आ जानी चाहिए और क्लास में सभी की उपस्थिति होनी चाहिए। अब चलिए, जो आपका होमवर्क था उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर, नोटबुक तो ओपन किए हैं, तो चलिए जो आंसर है उस क्वेश्चन को, आंसर को हम मैच करते हैं। तो प्रीवियस होमवर्क में आपका था आंसर इन 1 वर्ड, आपको एक शब्द में ही आंसर लिखना था, ठीक है। तो पहला जो आपका है क्वेश्चन वो क्या था? वेयर शुड वी क्रॉस द रोड? हमें रोड को कहाँ पे, सड़क को कहाँ पे क्रॉस करना चाहिए। मतलब है कि जब हम पैदल हैं, ठीक है ना, तो पैदल यात्री जो होते हैं उन्हें सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है? चलिए मैं बोर्ड पे लिखती हूँ और आप अपने आंसर को मैच करेंगे। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा
1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ZEBRA, ज़ेब्रा, CROSSING, क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क को पार करना चाहिए, है ना। उसके बाद है वेयर शुड वी प्ले, हमें कहाँ खेलना चाहिए, ठीक है ना। तो नंबर 2 का क्या हो जाएगा, प्ले, PLAY, प्ले ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, हमें प्ले ग्राउंड में खेलना चाहिए, ठीक है। या पार्क भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमें पार्क में भी खेलना चाहिए, क्योंकि पार्क भी क्या होता है, बच्चों के खेलने का होता है, बड़े लोग वहाँ पे जाके गपशप लड़ाते हैं और पार्क में खेला जाता है, ठीक है। या प्लेग्राउंड अगर लिखे हैं तो प्लेग्राउंड भी आपका सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड वी फॉलो टू बी सेफ, हमें सुरक्षित रहने के लिए किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो नंबर 3 क्या है, SAFETY, सेफ्टी, RULES, रूल्स, हमें सेफ्टी रूल्स को मतलब सुरक्षा के नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सेफ्टी रूल्स। उसके बाद है अ मिल्क प्रोडक्ट, आपको किसी एक मिल्क प्रोडक्ट के बारे में लिखना था, है ना। तो मिल्क प्रोडक्ट में आप क्या लिखे हैं, मतलब दूध से बना हुआ जो चीज़ होता है, बटर, BUTTER, बटर भी हो सकता है, ओके, GHEE, घी, ठीक है। पनीर भी हो सकता है, ओके। तो आपने अगर बटर लिखा है तो बटर भी चलेगा, ठीक है, उसमें कोई कटिंग नहीं हो सकता है। अगर आपने घी लिखा है तो घी भी चलेगा, क्योंकि घी किससे बना होता है, तो वो दूध से बना होता है, ओके, ठीक है ना। उसके बाद पनीर आपने लिखा है तो वो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कर्ड लिखा है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे कर्ड होगा, CURD, कर्ड, कर्ड मीन्स होता है दही, दही भी किस चीज़ का बना होता है, तो दूध का बना होता है। उसके बाद है चीज़, CHEESE, चीज़, चीज़ अगर है तो चीज़ भी क्या कहलाएगा, आपको मिल्क प्रोडक्ट भी ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर बटर लिखे हैं तो भी सही है, घी लिखे हैं तो भी सही है, पनीर लिखे हैं तो भी सही है, कर्ड लिखे हैं तो भी सही है, चीज़ लिखे हैं तो भी सही है, ठीक है ना। लेकिन कोई एक लिखना था, कोई एक मिल्क प्रोडक्ट के बारे में आपको लिखना था, तो इसमें आपने जो भी लिखा है वो सही है। तो आप सभी बच्चे बस स्पेलिंग मैच कर लेंगे कि पनीर का स्पेलिंग आपने क्या लिखा है, अगर घी का स्पेलिंग लिखे हैं तो घी का स्पेलिंग आपने क्या लिखा है उसे मैच कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बटर का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो इरेज करके आप उसे सुधार लेंगे। उसके बाद है कर्ड का स्पेलिंग देख लीजिए, CURD कर्ड है, कर्ड का स्पेलिंग मैच कर लीजिए, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 में क्या होगा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, 2 में प्लेग्राउंड, 3 में सेफ्टी रूल्स, 4 में बटर भी हो सकता है, घी भी हो सकता है, पनीर भी हो सकता है, कर्ड भी हो सकता है एंड चीज़ भी हो सकता है। ये सब मिल्क प्रोडक्ट कहलाता है, मतलब दूध से बना हुआ सामान। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, अ स्वीट डिश प्रिपेयर्ड ऑन ईद, ईद में बनाए जाने वाला डिश जो होता है, जो मीठा डिश होता है, वो क्या कहलाता है। तो आप सभी बच्चों ने पढ़ा है ना, और सभी बच्चों के घर में बनता भी होगा। तो क्या कहलाता है वो, सेवई, SEWAIYAN, सेवई, ठीक है ना। सेवई जो क्या होता है, मीठा होता है,
और इसे हर मुसलमान अपने घर में बनाते हैं ईद के मौके पे या बकरीद के मौके पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, भोजन जो हमें पेड़ों से मिलते हैं तो क्या कहलाएगा, मतलब कौन से भोजन हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा, आप वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं, VEGETABLES वेजिटेबल्स, FRUITS फ्रूट्स, ठीक है, PULSES पल्सेस, ठीक है, CEREALS सीरियल्स, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। वेजिटेबल्स लिखे हैं तो भी सही आपका होगा, फ्रूट्स अगर लिखे हैं तो भी सही होगा, पल्सेस लिखे हैं तो भी सही होगा, और अगर सीरियल्स लिखे हैं तो भी सही होगा, लेकिन कोई एक ही लिखना है। आपको क्या करना है, मैच कर लेना है कि आपने क्या लिखा है और स्पेलिंग मैच कीजिएगा। तो सेवई जो ईद में बनाया जाने वाला स्वीट डिश है, एंड प्लांट से मिलने वाला जो फूड है ये है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस एंड सीरियल्स, ओके। अब चलिए जो आपका नेक्स्ट होमवर्क था उसे आप देख लीजिए। नहीं, और भी है क्वेश्चन नंबर 7, अ डिश मेड ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस में बनाया जाने वाला जो डिश है वो क्या है। तो क्रिसमस में क्या बनाया जाता है, केक, CAKE केक, केक जो है वो क्रिसमस में बनाया जाने वाला डिश है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, अ डिश प्रिपेयर्ड ऑन होली, होली में बनाया जाने वाला डिश क्या है, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, गुजिया, GUGIYA गुजिया, गुजिया जो होली में बनाया जाता है। और गुजिया के अंदर ऊपर से आपको मैदा होता है और अंदर में कोई सूजी भर के बनाता है, तो कोई ड्राई फ्रूट्स रखता है मतलब मेवा रखता है, तो कोई मावा मतलब खोआ रखता है। इस तरह से बनाए जाते हैं, आप सभी ने खाया भी होगा और हर घर में ये चीज़ बनाया जाता है, और ये स्पेशली होता है होली में, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया प्रीवियस। अब है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका मैच द फ्लाइंग था, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको फिलिंग द मैच द फ्लाइंग दिया गया था। एक तरफ फूड आइटम था और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस थे। तो पहला में जो था वो क्या था आपका, बटर, BUTTER बटर। तो बटर किससे मैच होगा, मैं सामने लिख देती हूँ और आपने मैच किया होगा, तो आप मैच कीजिएगा, देखिएगा आपने किससे मैच किया है। तो बटर जो है वो क्या है, तो बटर किससे मैच हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्ट से, MIL के मिल्क प्रोडक्ट, PRODUCT मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। बटर जो है वो मिल्क से, दूध से बना हुआ सामान है। उसके बाद है नंबर 2 टोमेटो, TOMATO टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर। टमाटर क्या है, तो कहाँ से आता है, तो हमें वो प्लांट से मिलता है, वी गेट फ्रॉम FROM फ्रॉम PLANTS प्लांट्स। टमाटर कहाँ से मिलता है, तो हमें पौधों से मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद है गुजिया, GUJIYA गुजिया। गुजिया क्या है, तो गुजिया होली में बनाया जाने वाला एक डिश है ना। उसके बाद है स्वीट, क्वेश्चन नंबर 4 SWEET स्वीट। स्वीट मतलब मिठाई, मिठाई किससे बना होता है, तो मिठाई जो है वो सॉरी यहाँ पे आपको क्या होगा,
हाँ स्वीट नहीं होता, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गया, एक्स होता, ठीक है ना, EGGS एक्स, एक्स आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक्स जो है वो किससे मिलता है, तो हमें जानवरों से मिलता है। वी गेट FROM फ्रॉम ANIMALS एनिमल्स। तो आप स्वीट की जगह पे एग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एग कहाँ से मिलता है, तो हमें जानवर से मिलता है। जैसे मुर्गी अंडे देती है ना, बत्तख अंडा देता है, तो ये सब क्या है, ये सब एनिमल है, जानवर है। तो एक्स किससे मैच होगा, वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, हम लोगों को वो जानवरों से मिलता है। तो क्या मिलता है, तो एक्स मिलता है। तो इस चीज़ को आप सभी बच्चे सुधार लेंगे, स्वीट को इरेज करेंगे और एक्स लिख लेंगे, ठीक है। बटर किससे मैच होगा, मिल्क प्रोडक्ट से। टोमेटो वी गेट फ्रॉम प्लांट से। गुजिया होली से मैच होगा। एंड एग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल से मैच होगा। अब चलिए जो आज का होमवर्क है आप सभी बच्चे उसे नोट करें। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लेंगे, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक है वो भी अपनी नोटबुक ही ओपन करेंगे। TRUE ट्रू, सॉरी राइट होगा, यहाँ पे राइट लिखती हूँ, उसके बाद WRITE राइट, TRUE ट्रू एंड FALSE फॉल्स। आपको क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, ठीक है ना। पूरा स्पेलिंग ट्रू का और पूरा फॉल्स का स्पेलिंग लिखना है। तो पहला है वी जनरली, ERALLY जनरली, इट्स FOUR MEALS मील्स। क्वेश्चन नंबर 2 है वी EAT eat, BREAD bread, and 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 BUTTER butter, और JAM jam, यहाँ पे विथ हो जाएगा WITH विथ, जैम इन ब्रेकफास्ट, इन BREAK ब्रेक, FAST फास्ट। चलिए हेडिंग क्या है आपका, तो हेडिंग है राइट ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स का पूरा स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। तो पहला आपका जो है ट्रू में मतलब सेंटेंस जो है ट्रू फॉल्स का, वो पहला है वी जनरली ईट्स 4 मील्स। हम लोग आम तौर पे, ठीक है, 4 बार खाना खाते हैं दिन भर में। अगर ये सही है तो ट्रू लिखिएगा और अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 वी ईट ब्रेड विथ बटर और जैम इन ब्रेकफास्ट। नाश्ता में हम लोग ब्रेड के साथ मक्खन लेते हैं और जैम लेते हैं। अगर ये सही है तो ट्रू लिखिएगा और अगर गलत है तो फॉल्स लिखिएगा, ओके। तो फिर से मैं इसे समझा दूँ इरेज करने से पहले, वी जनरली ईट्स 4 मील्स। बॉक्स थोड़ा बड़ा बनाइएगा जिसमें आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है। वी ईट ब्रेड विथ बटर और जैम इन ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 में है वी यूज वेजिटेबल्स
vegetables, vegetables. In cooked, cooked. form. To make, make. salad, salad. यहाँ पे है क्वेश्चन, जो सेंटेंस है आपका थर्ड, वो क्या है? वी यूज़ वेजिटेबल्स इन कुक्ड फॉर्म टू मेक सलाद. जब हम सलाद बनाते हैं, ठीक है ना, सलाद सभी के घर में बनता है, ठीक है. जब सलाद बनाया जाता है तो सलाद का जो सब्ज़ी होता है वो पका हुआ होता है, उसे हम कुक्ड करते हैं, पकाते हैं, चूल्हे पे रख के, आग पे रख के पकाते हैं, उसके बाद हम सलाद बनाते हैं. अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो ट्रू लिखिएगा, और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स लिखिएगा. नंबर 4 है should. शुड. टेक, take. योर, your. meals, meals. At fixed time, fixed, fixed. time. You should take your meals at fixed time. हम लोगों को या आप सभी लोगों को समय पे खाना चाहिए. जो समय होता है खाने का, जो नियमित समय है, जो आपका बना हुआ समय है, उसी समय पे खाना खाना चाहिए. अगर ये सही लग रहा है तो ट्रू लिखिएगा, और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स लिख दीजिएगा. ठीक है, इरेज कर दूंगी, लेकिन उससे पहले फिर एक बार सेंटेंस को पढ़ दूँ. वी यूज़ वेजिटेबल्स इन कुक्ड फॉर्म टू मेक सलाद. 4 नंबर है यू शुड टेक योर मील्स एट फिक्स टाइम. हमें अपने भोजन को नियमित समय पे लेना चाहिए या निश्चित समय पे लेना चाहिए. ठीक है, अब है नंबर 5. नंबर 5 में है WEVSHOULD. वी शुड ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक. VERY, very. LITTLE, little. Water, WATER, water. In a day, We should drink very little water in a day. हमें बहुत कम मात्रा में पानी पीना चाहिए दिन भर. अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो आप ट्रू लिखिएगा, और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स कर दीजिएगा. ओके, उसके बाद है नंबर 6. नंबर 6 है all of us NEED need, FOOD food, to TO2 GROW grow, and ALIVE alive. all of us मतलब हम सभी लोगों को need food to grow and alive, जीने के लिए और बढ़ने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है. हम सभी लोगों को, हम सभी इंसान, परिंदे, जानवर, सभी को खाने की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए. अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो ट्रू कीजिएगा, और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स कर दीजिएगा. ओके, अब हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं. एंड करने से पहले एक बार फिर से मैं इस सेंटेंस को पढ़ के बता दूँ, उसके बाद मैं आप सभी को जो रूल है, मैनर्स हैं, जो हैबिट होती है आपकी, मतलब गुड हैबिट, गुड मैनर्स, उसका टिप दूंगी. लेकिन पहले समझा दूँ. वी शुड ड्रिंक वेरी लिटिल वाटर इन अ डे. ऑल ऑफ अस नीड फूड टू ग्रो एंड अलाइव. ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस होमवर्क को नोट करेंगे, और अब मैं आप सभी को गुड मैनर टिप दूंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस बना लें.
आज का जो सेफ्टी रूल्स है वो है नेवर हर्ट्स अदर वाइल प्लेइंग। जब आप खेलिए, आपके साथ आपके भाई बहन भी खेलते हैं, ठीक है ना, आपके फ्रेंड्स भी खेलते हैं, मोहल्ले वाले बच्चे भी खेलते हैं, तो जब आप खेलें, इकट्ठे खेलें, तो किसी दूसरों को, दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को हर्ट मत करें, उन्हें चोट नहीं लगाएं, ठीक है ना। ना आपको खुद से चोट लगनी चाहिए, ना उन बच्चों को जो आपके साथ खेलते हैं, आपके फ्रेंड होंगे, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या कोई भी अदरवाइज़ कोई भी हो, तो खेल के दौरान उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे को आप मौका दीजिए, ना आप ये सब काम कीजिए। अगर दूसरा ये काम करता है तो उसे समझाइए कि ये बैड हैबिट है, बैड मैनर्स है, ठीक है। तो क्या करना है, सेफ्टी रूल्स क्या है प्लेग्राउंड में, तो है नेवर हर्ट अदर्स वाइल प्लेइंग। जब आप खेल रहे हो तो दूसरों को नुकसान मत पहुंचाइए, ओके। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, आप भी फॉलो करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे जो आपको गुड मैनर, गुड हैबिट, सेफ्टी रूल्स दिए जा रहे हैं उन सभी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।